नमस्कार। हम सब रोज खाना खाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है उसकी अपनी कहानी क्या है? वो खेत से हमारी मेज तक कैसे पहुंचता है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑर्गेनिक खेती की क्या भूमिका है। तो असल में हमारे भोजन की कहानी क्या है? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक क्यूरियोसिटी का नहीं है। ये सीधा सीधा जुड़ा है हमारी सेहत से और इस पूरी धरती के भविष्य से। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले खेती के दो अलग-अलग रास्तों को जानना होगा। एक वो रास्ता है जो हमें आज के खाने तक लाया है और दूसरा वो जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जा सकता है। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है इनऑर्गेनिक खेती। इसका मोटो क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहे जैसे भी हो। और फिर दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक खेती, जिसका फोकस क्वालिटी पर है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर। बस यही यही इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क है। मतलब इनऑर्गेनिक खेती में होता क्या है? ये पूरा खेल केमिकल्स का है। ज्यादा फसल चाहिए, जमीन में केमिकल डाल दो, कीड़े मारने हैं, जहरीले पेस्टिसाइड छिड़क दो, और इसका नतीजा ये होता है कि मिट्टी अपनी जान खो देती है और पानी जहरीला हो जाता है। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है ऑर्गेनिक खेती। ये तरीका मानता है कि प्रकृति से बड़ी कोई ताकत नहीं, तो यहाँ केमिकल्स की कोई जगह नहीं है। उनकी जगह इस्तेमाल होती है देसी खाद, गोबर, कंपोस्ट। और नतीजा जाहिर है, हमें मिलता है सेहतमंद खाना और एक कह सकते हैं एक खुशहाल धरती। अब सवाल ये उठता है कि अगर केमिकल वाली खेती इतनी ही नुकसानदायक है, तो आखिर इसे अपनाया ही क्यों गया? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के इतिहास में हरित क्रांति की कहानी में। देखिए, आज़ादी के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, करोड़ों लोगों का पेट भरना। हमारे पास अनाज की बहुत कमी थी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आई हरित क्रांति। इसने हमें खाना तो दे दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हमारी ज़मीन ने, हमारे पानी ने। और यहीं पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो चीज़ हमारे लिए कभी वरदान होती है ना, वही चीज़ अभिशाप भी बन जाती है। हरित क्रांति के साथ सच कहें तो कुछ ऐसा ही हुआ। जो क्रांति एक वक्त पर हमारी भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया थी, वही धीरे धीरे हमारी धरती के लिए एक बोझ बनती चली गई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अंधाधुंध केमिकल के इस्तेमाल से मिट्टी को जहरीला कर दिया। ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर खत्म होने लगा, और कीटनाशकों ने उन्होंने सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े नहीं मारे, बल्कि उन कीड़ों को भी खत्म कर दिया जो फसलों के लिए फायदेमंद थे। मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा गया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। इन सब नुकसान को समझने के बाद अब दुनिया धीरे धीरे वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ रही है, और इसके जो फायदे हैं वो वाकई कमाल के हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा खाना जिसमें कोई केमिकल ना हो, एकदम शुद्ध। एक ऐसा किसान जो अपनी मेहनत का सही दाम पाकर खुशहाल हो। एक ऐसी मिट्टी जो और ज्यादा उपजाऊ हो रही हो, और पानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। यही तो है ऑर्गेनिक खेती का कमाल। मतलब सेहत से लेकर पर्यावरण तक हर लिहाज से फायदा ही फायदा। और हाँ, एक और जरूरी बात, ऑर्गेनिक खेती से सिर्फ सेहत और पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि किसान का भी भला होता है। जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के दाम मान लीजिए दोगुने तक मिलते हैं, जैसे कि गेहूं 40 से 45 रुपए किलो बिकता है, तो इससे किसान की आमदनी सीधी सीधी बढ़ती है। मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसे कोई छोटा मोटा ट्रेंड समझने की भूल मत कीजिएगा। पूरी दुनिया अब इस बात को समझ रही है और ऑर्गेनिक खेती एक तरह की ग्लोबल क्रांति बनती जा रही है। ये देखिए, ये 2018 के आंकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन, अमेरिका, दुनिया के बड़े बड़े देश ऑर्गेनिक खेती के लिए अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नंबर्स साफ साफ बताते हैं कि ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, एक नई कह सकते हैं ग्रीन स्टार्ट। और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। यहाँ सरकार की तरफ से परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इनका मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें सर्टिफिकेशन में मदद की जाए, ताकि आने वाला कल और भी हेल्दी हो। तो सवाल फिर वही है कि हमारे भोजन का भविष्य क्या होने वाला है? क्या हम वाकई एक ऐसे कल की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज से बेहतर होगा? क्या हमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है? ऐसा लगता है कि भविष्य का रास्ता शायद हमारे अतीत से होकर ही जाता है।
सरकारें, एनजीओज और किसान सब मिलकर पारंपरिक और टिकाऊ खेती की तरफ लौट रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जहां खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि सेहत और सुकून देने का जरिया बन रहा है। तो जैसे जैसे ये ग्लोबल बदलाव आगे बढ़ रहा है, सवाल ये है कि एक सेहतमंद भविष्य को बनाने में हमारी अपनी थाली में जो भोजन है, उसकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि आखिर में हमारी थाली में क्या है, यही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा।